Friends, how are you? Hope all of you are fine and doing good health. So friends, today I will be discussing my experiences with calorie calculators. तो कैलोरी कैलकुलेटर के साथ मेरे क्या एक्सपीरियंसेस हैं वो आप सबके साथ आज मैं इस वीडियो में फ्रेंड्स शेयर करूंगा। आप में से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई ये सोच के परेशान और हैरान हो रहे होंगे कि ये बंदा आउटडोर लोकेशन में क्यों ज़्यादातर शूट करता है। तो फ्रेंड्स, मुझे पर्सनली आउटडोर लोकेशन बहुत पसंद हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट मुझे पसंद है। आई एम अ नेचुरल लवर, इसलिए मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि अपनी वीडियोस आउटडोर लोकेशन में शूट करूँ। इससे आपका मूड एनहांस हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इसके हैं। सो लीव इट असाइड, कमिंग टू द टॉपिक, माई एक्सपीरियंसेस विद द कैलोरी कैलकुलेटर्स। फ्रेंड्स, आज से 4 महीने पहले जब लॉकडाउन हटा था तो मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। उस वक़्त अपनी कैलोरीज़ को ट्रैक करने के लिए मैंने एक कैलोरी कैलकुलेटर का सहारा लिया और उसमें मैंने अपनी डिटेल्स फीड कर दी, जो कि है मेरी हाइट, वेट और मेरा वर्कआउट और एक्टिविटी रूटीन, एक्टिविटी लेवल मैंने उसमें डाल दिया। वो सब फीड करने के बाद कैलोरी कैलकुलेटर ने जो मेरे को मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज बताई, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 2400 कैलोरीज अ डे। 2400 कैलोरीज मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज बताई गई और उस वक्त मेरा वेट नियर अबाउट 68 या 67 kg के करीब था। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना वेट गेन प्रोसेस पहले स्टार्ट किया और मैं ट्रैक करता गया। तो कोई 3 या 4 महीने में मेरा वेट कोई 4-5 किलो गेन हो गया। आई गेंड 4-5 kgs ऑफ वेट इन नियर अबाउट 4.5 months। तो मेरा वेट 73 kgs तक हो गया। दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द रियल प्रॉब्लम वाज कि वेट गेन जो मेरा हुआ उसमें जो था मेरा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा था। मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकल गया था और मसल्स भी जो थी उसमें थोड़ा बल्की लग रहे थे, फैटी ज़्यादा लग रहे थे। तो पहले तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्यों हुआ। फर्दर फिर जब मैंने रिसर्च की तो फ्रेंड्स मेरे को पता चला कि जो वो कैलोरी कैलकुलेटर था दैट गेव मी द फॉल्स इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली फ्रेंड्स ये माना जाता है कि 3500 कैलोरीज आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से अप करेंगे तो आपका 1 पाउंड वेट गेन होगा, और 3500 कैलोरीज जब आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कंज्यूम करेंगे तो आपका वेट सिंपली लूज़ होगा 1 पाउंड। तो यहाँ केस ये था, मेरे केस में ये था फ्रेंड्स कि मेरा जो मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर ने बताया वो 2400 कैलोरीज था। उस हिसाब से मैंने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के हिसाब से 500 कैलोरीज अपनी गेनिंग के लिए पर डे जब अप की तो माई गेनिंग कैलोरीज वेंट अप टू 2900 कैलोरीज के अप्रॉक्सीमेटली मेरी कैलोरीज हो गई और मैं 2900 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा था। लेकिन टू माई सरप्राइज़ असली पता मेरे को तब चला जब मैंने अपना फ़ैट लॉस शुरू किया। फ़ैट लॉस शुरू करने के लिए भी जब मैंने अपनी डाइट से 500 कैलोरीज़ को लेस कर लिया, 2400 से 1900 कैलोरीज़ पे मैं आ गया। तो फॉलोइंग दैट डाइट फॉर मोर अबाउट 1 मंथ और 1 मंथ से भी ज़्यादा, तो मैंने देखा कि मेरा वेट में कोई गिरावट मेरे को दिखी नहीं, मैं वेट लूज़ ही नहीं कर रहा। 73 kgs मेरा पहले वेट था और अभी भी मेरा वेट है 72.80, 72.95, 72.90, कभी कभी 72.60, 72.50 से ऊपर ही दिखा रहा था। 1 महीने तक वो एक्सरसाइज करने के बाद और कार्डियो भी मैं डेली 1000 स्टेप्स कर रहा था, फिर भी मेरे को कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा। तो तब मेरा सर चकराया और मैंने कुछ सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। उसके बाद फिर मैंने अपनी कैलोरीज को मैनुअली ट्रैक करना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, मैनुअल ट्रैकिंग में मैंने सबसे पहले एक वेइंग स्केल ले लिया। हर सुबह खाली पेट मैंने अपना वेट लेना शुरू किया और साथ साथ पूरे दिन में जितनी कैलोरीज मैं कंज्यूम कर रहा था उनको भी मैंने ट्रैक करना शुरू किया। एंड टू माय सरप्राइज़ फ्रेंड्स, मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज उस वक्त जो निकली दैट वाज ओनली 2000 कैलोरीज और कैलोरी कैलकुलेटर ने मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज मेरे को बताई थी 2400 कैलोरीज, 400 कैलोरीज अप। इसीलिए फ्रेंड्स, जो मैंने वेट गेन के दौरान गेनिंग भी की थी
उसमें मेरा फ़ैट ज़्यादा गेन हुआ था, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक अगर आप पर डे 500 कैलोरीज से ज़्यादा अपनी कैलोरीज इंटेक बढ़ा लेते हैं, आप 600, 700, 800, 900 या 1000 कैलोरीज पर डे अपनी बढ़ाएंगे, तो उससे जो आपकी गेनिंग होगी दैट विल बी 60% ऑफ मसल एंड रिमेनिंग 40 to 50% विल बी योर फैट एंड वाटर। तो इस वजह से मेरी गेनिंग के दौरान जो मैंने गेनिंग की उसमें ज़्यादा फ़ैट थी, और इसीलिए मैं वेट लूज़ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 थी और मैं 1900 कंज्यूम कर रहा था। 100 कैलोरीज का डेफिसिट था, उसका भी कभी कभी तो उतना पता चलता ही नहीं है। तो मैं लगभग अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे ही चल रहा था, इसलिए मेरा वेट ड्रॉप हो ही नहीं रहा था। तो जब मैंने मैनुअल ट्रैकिंग करके अपना वेट ट्रैक किया और कैलोरीज ट्रैक की, तब मेरे को पता चला कि मेरी एक्चुअल मेंटेनेंस कैलोरीज 1900 कैलोरीज 2000 कैलोरीज हैं। फिर मैंने अपनी कैलोरीज को उस हिसाब से कट किया, और डेली फ्रेंड्स मैं 10,000 स्टेप्स अप्रॉक्सीमेटली वॉकिंग कर लेता हूँ। उसके साथ साथ अभी तो लॉकडाउन है, जिम्स आर क्लोज्ड, तो मैंने होम वर्कआउट में कर लेता हूँ थोड़ा मॉडरेट इंटेंसिटी का। उसके लिए मैंने डंबल्स ख़रीदे हुए हैं, और उन डंबल से ही मैं अपना वर्कआउट कर लेता हूँ। और साथ में मैंने कुछ डाइट में अपनी चेंजेस किए हुए हैं, कार्ब्स वगैरह थोड़े कम किए हैं, तो अब मेरे को रिज़ल्ट्स दिखना शुरू हो गए हैं। अब नियरली 1 मंथ के अंदर मेरा वेट 1-1.5 किलो कम हो गया है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस विद द कैलोरी कैलकुलेटर्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक कैलोरी कैलकुलेटर आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन फिर भी बेटर यही रहेगा कि आप मैनुअली अपने मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करें। उसके लिए सिंपली आप 14 या 15 दिन तक अपना वेट और कैलोरीज को कंटिन्यूसली ट्रैक कीजिए, और अगर आप 15 दिन तक आपका वेट स्टेबल रहा तो आप वहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। उस हिसाब से अपनी गेनिंग और वेट लॉस गोल्स हैं उनको सेट कीजिए और फर्दर प्रोसीड कीजिए। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।